उत्पत्ति अध्याय 35। परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ, बेतएल नगर को जा और वहां निवास कर। तू वहां उस ईश्वर के लिए एक वेदी बनाना जिसने तुझे दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के सम्मुख से भागा था। याकूब ने अपने परिवार और उन सब लोगों से जो उसके साथ थे कहा, तुम्हारे मध्य में अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां हैं, उन्हें हटा दो और अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्रों को बदल डालो। तत्पश्चात हम तैयार होंगे और बेतेल नगर को जाएंगे। मैं वहां उस ईश्वर के लिए एक वेदी निर्मित करूंगा जिसने संकट के दिन मुझे उत्तर दिया था। अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां लोगों के पास थी, उन्हें उन्होंने याकूब को दे दिया था। उन्होंने अपने कानों के कुंडल भी सौंप दिए। याकूब ने शकेम नगर के निकट सिंदूर वृक्ष के नीचे उन्हें गाड़ दिया। जब याकूब और उसके पुत्रों ने प्रस्थान किया तब उनके आसपास के नगरों पर परमेश्वर का आतंक छा गया। अतएव वहां के निवासी याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं कर सके। याकूब कनान देश के लूज नगर अर्थात बेतएल में आया। उसका परिवार एवं उसके साथ के सब लोग भी आए। याकूब ने वहां एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतएल रखा, क्योंकि जब वो अपने भाई के सम्मुख से भागा था तब वहां परमेश्वर ने स्वयं को उस पर प्रकट किया था। रिबका की धाय दबोरा की मृत्यु हो गई। उसे बेतेल नगर के निचले भाग में एक सिंदूर वृक्ष के नीचे गाड़ा गया। फलतः उस स्थान का नाम अल्लोन बकूत पड़ा। जब याकूब पद्दन अराम क्षेत्र से आया तब परमेश्वर ने पुनः उसे दर्शन दिया और आशीष दी। परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा नाम याकूब है, किंतु अब से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, वरन तेरा नाम इज़राएल होगा। अतः उसका नाम इज़राएल रखा गया। परमेश्वर ने उससे पुनः कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, फलो फूलो और असंख्य हो जाओ। राष्ट्र और राष्ट्रों का समूह तुझसे निकलेगा, अनेक राजाओं का उद्गम तुझसे होगा। जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया था वो तुझे भी दूंगा। मैं वो देश तेरे पश्चात तेरे वंश को भी प्रदान करूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान से जहां उसने याकूब से वार्तालाप किया था ऊपर चला गया। याकूब ने उस स्थान पर जहां परमेश्वर ने उससे बातें की थी पत्थर का एक स्तंभ खड़ा किया। उसने उस पर पेय बलि उंडेली, उसने उस पर तेल भी उंडेला। जिस स्थान पर परमेश्वर ने याकूब से वार्तालाप किया था उसने उस स्थान का नाम बेतएल रखा। तत्पश्चात याकूब और उसके परिवार ने बेतएल नगर से प्रस्थान किया। जब वे एप्राता नगर से कुछ दूर थे तब राहेल को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसे प्रसव का बड़ा कष्ट था। जब उसे तीव्र प्रसव पीड़ा होती तब दाई कहती, मत डरो, इस बार भी आपको पुत्र होगा। जब उसके प्राण छूट रहे थे फिर उसकी मृत्यु हो गई। तब उसने पुत्र का नाम बेन ओनी रखा, परंतु उसके पिता ने उसे बिन्यामिन कहा। राहेल की मृत्यु हो गई। उसे एप्राता अर्थात बेतलेहम के मार्ग पर गाड़ा गया। याकूब ने उसकी कब्र पर एक स्तंभ खड़ा किया। उसे राहेल की कब्र का स्तंभ कहते हैं। वो आज भी वहां खड़ा है। याकूब आगे बढ़ता गया। उसने एदर की मीनार के आगे अपना तंबू फैलाया। जब याकूब उसी देश में निवास कर रहा था तब रूबेन अपने पिता की रखैल बिल्हा के पास गया और उसके साथ सहवास किया। याकूब ने यह बात सुनी। याकूब के 12 पुत्र थे। ये लिया के पुत्र थे। रूबेन याकूब का ज्येष्ठ पुत्र, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार
और जबुलून। ये राहेल के पुत्र थे, यूसुफ और बिन्यामिन। ये राहेल की सेविका बिल्हा के पुत्र थे, दान और नफ्ताली। ये लिया की सेविका जिल्पा के पुत्र थे, गाद और आशेर। ये ही याकूब के पुत्र हैं जो उसे पद्दन अराम क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। याकूब अपने पिता के पास ममरे नगर अथवा किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन नगर में आया, जहां अब्राहम और इसहाक ने प्रवास किया था। जब इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई, तब उन्होंने अंतिम सांस ली और प्राण त्याग दिया। वो वृद्ध और पूर्ण आयु भोग कर अपने मृत पूर्वजों में जाकर मिल गए। उनके पुत्र एसाव और याकूब ने उन्हें गाड़ा। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय मसीह की।